श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय शत्रुवर्ग, सभी को राम राम कहकर राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे राम रावण के प्रसिद्ध युद्ध चल रहा है हमारे प्रवचन में। तो श्री राम जी रावण के जितने बार शीश और भुजा काटने पर भी ये उतने कि बढ़ जाता है। लाखों सिर लाखों भुज करोड़ों करोड़ ऐसा इनका सिर निकलता जा रहा है और बाहु भी निकलता जा रहा है। इसको गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे तीर्थ क्षेत्र को हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारे पाप काटने के लिए, हमारे किया हुआ जाने अनजान में किया हुआ पापों को काटने के लिए हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं और ऐसा संकल्प करते हैं कि हम अभी और ऐसा गर्हित काम नहीं करूंगा, या अभी हम जो पाप से निवृत्त रहूंगा, ऐसा संकल्प करके जाते हैं और पाप जो कटाते हैं पुण्य कमाते हैं। हमारे सगे संबंधी को जब यह पता चलता है कि हम तीर्थ जा रहे हैं, तो ये हमें कुछ सुज्ञानी हमको देते हैं, बाबा ये हमारे लिए तीर्थ में किस ब्राह्मण किस दुखी रंगी को दान धर्म में लगा दो, इतना 1000-2000 रुपया देते हैं, तो इनका भी काम आता है, इनका भी पाप कटता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे लेकिन जो तीर्थ में जाकर पाप करने के लिए जाता है और पाप करता ही रहता है कि हमें तीर्थ में तो हम पाप कर रहे हैं, तीर्थ तो हमें मुक्ति देगा ही, ऐसा सोचकर जो करते हैं उनको तीर्थ अपराध लगता है और ये पाप कभी नहीं मिटता। ऐसे रावण का जितना सिर काटने पर भी श्री रामचंद्र जी वह उतना सिर बार बार निकल जाता है, ये कभी बंद होता नहीं। इसलिए तीर्थों के ये पापों को रावण के शीशों को समानता करके गोस्वामी जी ने रूपक दिया है। तिमि रघुपति रावण की शीश भुजा सरचाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप, जिमि तीरथ कर पाप। श्यावर रामचंद्र की जय।
तो शत्रु रावण के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ और बानर, रीछ अर्थात भालू, रीछ और बानरों को बहुत क्रोध हुआ। वे आपस में कहने लगे कि अरे ये मूर्ख सिर और भुजाओं के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए ये भालू और बानर योद्धा कोप करके दौड़े। तो बाली पुत्र अंगद जी और मारुत नंदन हनुमान जी, नळनील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद, ये सब महाबलवान वृक्ष और पर्वतों के हाथ में लेकर प्रहार करते हैं। रावण ने वही वृक्ष और पर्वत को पकड़कर फिर बानर के ऊपर चलाता है। कोई बानर वीर तो शत्रु के शरीर को नख से फाड़ देते हैं और भाग चलते हैं, और कोई लातों से मार कर भाग चलते हैं। तब नळनील क्या किया, वे रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उनकी ललाट चीरने फाड़ने लगे। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालू कपी नारिस भई घनेरी, मरत न मूढ़ कटेउ भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकी बाली तनय अंगद, मारुति नल नीला, वानर राज सुग्रीव, द्विविद बलशीला, बिटप महीधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपि न समारा, एक नखनी रिपु बपुस बिदारी, बपुस शरीर को बिदार भागी चले एक लात ही मारी, तब नल नील सिरनी चढ़ी गए नखनी लीलार, विदारत भये। नखनी लीलार, लीलार अर्थात कपाल में, नखनी लीलार विदारत भये। नर और नील ने सुन रखा है कि रावण के ललाट में रावण की मृत्यु लिखी है, और ये मृत्यु मनुष्य और वानरों के द्वारा ही होगा, ऐसा लिखा है। ये देवांश है, ये नळनील ये देवांश है। ये देवताओं से सुना होगा कि रावण ने नरवानर को छोड़कर अन्य सबसे अजय और अमरत्व वर मांगा है। अंगद से रावण स्वयं कहा था, क्या कहा था, जब इनका सिर काट काट कर होम दो कर रहा था, तब अपनी कपाल का जलते हुए ये देखा और विधाता के लिखे हुए अंक को ये पढ़ा। अपने कपाल का अंक रावण पढ़ा। इसमें क्या लिखा था ना, नर और वानर के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा, ऐसा पढ़ा। लेकिन पढ़कर रावण हंसा। और क्यों हंसा? ये हंसा यही कारण है कि
ब्रह्मा भी बुढ़ा हो गए, इसीलिए जो चाहे लिख देते हैं। वृद्धानां मति भ्रम। इसीलिए ये क्या संभव है कोई नरवानर मुझे मार सकता है? तो ये लिखा जरूर मिथ्या ही है। बांची अर्थात पढ़ी। नरके कर आपन बध बांची। ये अपनी आंखों से पढ़ा। और जरत बिलो केऊ जब ही कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला। नरके कर आपन बध बाची। समुझी जानी विधि गिरा साथी। तो इतनी बात तो अंगद ने सुनी है रावण से। उसी के निश्चय करने के लिए क्या यह बात सत्य है क्या? जो रावण का अपने कपाल में जो लिखा गया है ये पढ़ा है, तो ये लिखा क्या सत्य है? इसको जानने के लिए ये सिर पर चढ़े और माथे की खाल नोच कर देखे कहाँ लिखा है, ये देखना चाहते हैं। तो नल नील को रावण के अपमान, रावण ने नल नील को अपमान करके तो कहा था कि ये नल नील योद्धा नहीं है, इनको युद्ध विद्या नहीं आता, ये केवल शिल्पी कर्म जानते हैं और ये मेरे साथ कैसे युद्ध करेंगे? शिल्पी कर्म जाना ही नल नीला। शिल्पी कर्म इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये युद्ध नहीं कर सकते। तो यहां इसका जवाब नल नील रावण को दे रहे हैं। इनके लीलार कपाल को नख से फाड़ते हैं। तब नल नील सिरानी चढ़ी गए। नखनी लीलार विदारत भये। खून देकर रावण के हृदय में विषाद हुआ। तब उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए। ये दोनों को, नल नील को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, परंतु ये दोनों मानो दो भौरे, कवि एक रूप को देते हैं, ये दोनों भौरे मानिए, और ये कमलवन में विचरण कर रहे हैं। इसका भाव आपको कहेंगे। फिर उसने क्रोध करके कूद कर दोनों को पकड़ लिया, पर ज्यों ही वह उन्हें पृथ्वी पर पटकने का हुआ, त्यों ही वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भागे। फिर रावण ने कोप करके 10 धनुष हाथों में लिए और बानरों को मार मार कर घायल कर दिया। रुधिर देखी विषाद भारी। रुधिर देखी विषाद भारी। तीनही धरा न कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाई, पकड़ में नहीं आते। गहे न जाई करनी पर फिरही। जनु जुग मधुप कमल बन चरही। पुनि सको पदस धनु कर लीना।
सरनी मारी घायल कपि कीन। नख से उनके कपाल को विदीर्ण करने पर जब खून बहते हुए रावण ने देखा, इनको लज्जा लगी। एक मरकट ने मेरा खून निकाल दिया, फिर मेरे सिर पर चढ़कर, और नरनील को कुछ करना नहीं पाता है, इनको कुछ तो नहीं कर पाता है। तो उसे दुख और क्रोध हुआ। पुनः उसका विषाद का कारण यह था कि रावण उन दोनों को कुछ कर नहीं पाने से देखकर सभी वानर हर्षनाद करके हा करके हंसते हैं। तो इसको बड़ा क्रोध हो। नरनील के फुर्तीलापन देखकर रावण विस्मित और सम्राट, इतना फुर्तीला हाथ में नहीं आते। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ये नरनील अग्निदेव के पुत्र है, इसलिए ये अग्निपुत्र कहा जाते हैं। अग्निपुत्र नील को अपने ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित देखकर, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, अपने ध्वजा के अग्रभाग पर नरनील को, अग्निपुत्र को देखा, नील को स्थित देखे रावण क्रोध से जल उठा और ये नील ने भी बड़ा नाद किया। पावकात्मज आलोक्य, पावकात्मज, पावक अर्थात अग्नि, आत्मज अर्थात पुत्र, अग्निपुत्र है नर। पावकात्मज आलोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितं जज्वाल रावण क्रोधी ततो नील ननाद, ये भी नाद किया। तो नील ने कभी ध्वजा के अग्रभाग पर चढ़ जाता है, कभी धनुष पर देखा जाता है, कभी मुकुट के आगे उसको देखकर ये महातेजस्वी रावण उसके लाघव से ऐसा विस्मित एवं संभ्रांत हो गया कि ये कुछ विचार में इनका नहीं आता। इतना फुर्ती पकड़ में नहीं आता, देखते देखते भाग जाता है। तो ये विस्मित और संभ्रांत हो गया। ध्वजाग्रे धनुष्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिं, नल को हरिं अर्थात मरकट, बानर, ये नर। ध्वजाग्रे धनुष्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिं रावणोऽपि महातेजा कपिलाघवं विस्मितं। कपिलाघव, कपि के फुर्तीलापन देखकर विस्मित हो गया रावण। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके संध्या के समय प्राप्त होने से रावण हर्षित हुआ। समस्त वीर वानरों को मूर्छित देखकर रावण रणधीर देखकर क्रोधित होकर रणधीर जामवंत जी दौड़े, रावण ऊपर धावा किया। तब जामवंत के साथ के भालू पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए उसे ललकार करके मारने लगे रावण को, जिससे बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर अनेक योद्धाओं को पटकने लगा। वृक्षराज ने अपने सेना को घायल होता देखकर कोप करके उसकी छाती में एक लात मारा, रावण की छाती में लात मारी। हनुमदादि मूर्छित करी बंदर
पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा जामवंत धायेउ रणधीरा। वानरों जब मूर्छित हुए तब भालुपति जाम्बवान अपने सेना को लेकर चले उनको रावण के साथ लड़ने के लिए। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा जामवंत धायेउ रणधीरा। संग भालू भूधर तरुधारी। भूधर पर्वत, तरु अर्थात वृक्ष, ये लेकर हाथ में चलते हैं। संग भालू भूधर तरुधारी मारन चले पचारी पचारी। पचारी पचारी अर्थात ललकारते हुए ललकारते हुए। भय क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद मही पटकेउ भटनाना। देखी भालू कपी देखी भालुपति। भालुपति के जाम्बवान। देखी भालुपति निज दल धाता कोपी माझेउर मारे सिलाता। नल नील के कारण रावण को विषाद हुआ था। इनके नखनी लीलार विदार तथा इसीलिए इनको दुख हुआ। अब सभी वानरों को मूर्छित करने पर पुनः रावण को हर्ष भी हुआ। और संध्या समय आ गया तो संध्या समय हो जाने से लड़ाई तो समाप्त तो हुई और रात विश्राम करने को मिलेगा, इसी से भी रावण हर्षित हुआ। अभी तो संध्या समय है। संध्या समय को प्रदोष काल कहते हैं। संध्या समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में निशाचरों के बल बढ़ता है। लिखा गया है जातु धान राक्षस जातु धान प्रदोष बल पाई। प्रदोष में इनका बल बढ़ता है। इससे सोचा कि एक बार फिर अपना जोर लगा दूं। अभी तो चला जाऊंगा, फिर जोर लगा कर जाऊंगा। इसीलिए हनुमदादि मूर्छित करी बंदर पाई प्रदोष हरस दस कंधर। प्रदोष बल पाकर रावण भालू योद्धाओं को पकड़कर पटकने लगा। तब जामवंत जी अपनी सेना का घायल देखकर रावण की छाती में लात मारा। छाती में क्यों मारा? कारण रावण इनके छाती पर प्रहार नहीं कर पाता। इनका छाती बड़ा सेंसिटिव था, इसे इनके छाती पर प्रहार, कारण इनके पास अमृत कुंड है, इसलिए ये सेंसिटिव जगह है, इसलिए ये सभी को पता है। कारण रावण इनके छाती पर प्रहार नहीं सह पाता, इसीलिए विभीषण पहले रावण की छाती पर तो गदा प्रहार किया था और इनका 10 वजन से खून निकल गया। देखी भालुपति निज दल घाता कोपी माझौर हृदय के मार्च मध्य में मार शिलाता। अब जामवंत जी रावण के छाती पर प्रहार करने पर उनको बड़ी गहरी चोट लगा। तब वह व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा रावण, और गिर पड़ा। 20 हाथों में
रीछों को पकड़े हुए गिरा। 20 हाथों में रीछों को पकड़े हुए गिरा। और वह ऐसा मालूम होता है कि मानो रात्रि का भौरे कमल में बस रहे। रावण को मूर्छित देखकर फिर लात मारकर जांबवान प्रभु के पास गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर होश में लाने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। रावण का मूर्छा नहीं गया। उरलात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही परा गहे भालू बीसहु कर मनहु कमल निबसे निशी मधुकरा मोरुचित बिलो की बहोरी पदहती भालुपति कवित प्रभु पही गयो निशी जानी संदन घाली तेहि तव सूत जतन करत भयो। भ्रमर रात्रि में कमल के भीतर बंदी हो जाते हैं और कमल रात्र में संपुटित हो जाता है। दिन में ये खिले हुए दिखता है और रात में कमल संपुटित हो जाता है और उसी में भ्रमर बंदी हो जाता है। तो यहां रावण के हाथों को कमल का उपमा दिया गया है। रावण का 20 हाथ 20 कमल है, ऐसा गोस्वामी जी ने उपमा दिया है। और बानर ऋष जो थे ये तो काले है, इसीलिए ये इनको काले भ्रमर तो कहा गया। रावण के 20 हाथ 20 तो कमल पुष्प और बानर ऋष जो है और ये ऋष अर्थात भालू ये काले हैं, अर्थात ये काले भ्रमर है। अभी रात्रि भी है और रावण का मुट्ठी बंद है, अर्थात उनका हस्त कमल संपुटित हो गया है और मुट्ठी के भीतर भालू बंद है। मानो भौरे रावण का हस्त कमल के भीतर बंद है। गहे भालू बीसहु कर मनहु, गहे भालू बीसहु कर मनहु कमल निबसे मधुकरा भौरे। मूर्छित होने पर मारना यह युद्ध नीति के विरुद्ध है, पर मूर्छित रावण को ज्ञानी जामवंत जी ने लात मारा तो जामवंत जी ने यह अनीति क्यों किया? यह मूर्छित रावण को फिर लात मारा तो यह अनीति क्यों किया? इस प्रश्न का समाधान हम करते हैं, प्रेम से सुनते रहिए। पहला बात है, अपने भालू सेना को अत्यंत व्याकुल देखकर क्रोधावेश में आकर जामवंत जी ने उनको लात मारा, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जामवंत जी ने विचारा की थोड़ी मूर्छा अगर है तो, अगर रावण को थोड़ी मूर्छा है तो वो फिर उठकर हमारा पीछे न पड़ जाए। यह रात्रि का समय है
और निशाचर का बल भी तो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मारा। अगर थोड़ी मूर्छा है तो और भी मूर्छा हो जाए, ज्यादा मूर्छा हो जाए। इनको अधिक मूर्छित करने के लिए मारा, ये तीसरी पॉइंट है। चौथा भाव है मूर्छा होने पर भी इसका मूर्छा को निश्चित करने के लिए मारा। ये सच में मूर्छित है कि नहीं, या कोई ढोंग कर रहे हैं, इसीलिए उनको मारा। पांचवा भाव है यह तो व्याकुल होकर रथ से गिरा है। जामत के लात खाकर ये व्याकुल होकर रथ से गिर पड़ा है, पर रीछों को मुट्ठी में दबाए रखा हुआ है, छोड़ता नहीं। इन रीछों को मुट्ठी से छुड़ाने के लिए लात मारा, और वे सब मुट्ठी से लात खाने पर ये छूट गए। छठा भाव है रावण अनीति तो कर रहा है, अतः इनसे अनीति करने में कोई दोष नहीं है। कारण शास्त्र में कहा गया है सठे साठ्यम आचरेत, कोई दोष नहीं। मुरुचित बिलो की बहोरी पदहती, भालुपति प्रभु पही गयो, भालुपति प्रभु पही गयो। सारथी रावण को रथ में लाद कर लंका को ले गया कि यहाँ रात में इनका जत्न नहीं हो सकता, इनका चिकित्सा भी होना चाहिए, तो यहाँ रणभूमि में कैसे होगा। और बानर आकर कहीं इन्हें आकर घेर न ले, अथवा यदि रावण मर गया हो तो बानर इनके मृतक शरीर को बहुत अपमानित करेंगे, इसीलिए वह तुरंत लंका ले गयो। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है सारथी को श्री रामचंद्र जी का उदारता का, रावण के सारथी को श्री रामचंद्र जी का उदारता का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त है। देखिए क्या क्या प्रमाण राम जी के उदारता में। मेघनाद कुंभकर्ण आदि के संग्राम में वे दोनों तो क्या किए, युद्ध भूमि में मूर्छितों को ये उठा ले जाते। जैसे लखन जी मूर्छित हो जाने पर मेघनाद उन्हें उठा ले जाना चाहता, पर ये उठ ही न सके। और कुंभकर्ण ने तो सच में मूर्छित सुग्रीव को उठाकर ले जा रहा था। काक दाप कर कपिराज कहूं, चला अमित बल सीम। और यह अनीति होने पर भी उदार श्री रामचंद्र जी मेघनाद और कुंभकर्ण के शव को रावण के पास पहुंचा देने का व्यवस्था किया। निशिजानी चंदन घालिते ही तब सूत जतनु करत भयो। मूर्छा रहित हो जाने पर सब भालू और बानर प्रभु के पास तो चले गए। उधर मूर्छित रावण को सब निशाचर अत्यंत त्रस्त होकर लंका में घेरे हुए खड़े हुए। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण घेरी रहे अति प्राण, घेरी रहे अति प्राण। तो आज का विश्राम यहां पर है और अगले एपिसोड में आप सुनेंगे सीता जी को
समाचार मिलता है रावण का मस्तक भुज कटने पर फिर निकल आता है और ये मरता नहीं। तो इनको बहुत चिंता हुआ। तो त्रिजटा के साथ इनका सुंदर बातचीत आप सुन पाएंगे अगले एपिसोड में। श्री सीतारामार्पणामस्तु।